ये बहुत बड़ी बात। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम नीलम अरोड़ा है। बाय प्रोफ़ेशन मैं एडवोकेट हूँ। रोशन जी, मैं हाउसवाइफ़ नहीं हूँ। मैं एडवोकेट भी हूँ, मैं एक बिज़नेस वुमन भी हूँ और अब मैं एक नेटवर्कर भी हूँ। जी, बाय पैशनेट चॉइस मैं एक नेटवर्कर हूँ और अगर आज मैं इसको उल्टा कर दूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने किसी बुक में पढ़ा था दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में यदि हमें सफलता हासिल करनी है, तो हमें ऑप्शन बी को खत्म कर देना चाहिए और अपना 100% अपने पैशन को दे देना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें सफलता पाने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऐसी उपलब्धि को हासिल कर चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को उसके बारे में, इन सक्सेस सूत्रों के बारे में बताऊँ। पर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लिए कुछ नियम बनाऊँ। तो आज कोशिश की कि चलो वो नियम बना कर के मैं आप लोगों से भी उन नियमों को शेयर करूँ। आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग साथ में काम कर रही हैं, तो हमने जो कुछ तैयार किया हम सबको पता होना ही चाहिए, है ना? ओके। तो मेरा आज का टॉपिक है सक्सेस के सूत्र, यानी कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें वास्तव में जीवन में हम अपना लें तो सफलता निश्चित है। सफलता से मेरा अभिप्राय केवल पैसों की सफलता से नहीं है। मेरा अभिप्राय है व्यक्तित्व की सफलता, अर्थात एक पूर्ण व्यक्तित्व जो हम यहाँ बन जाते हैं काम करते करते, काम सीखते सीखते। दोस्तों, जीवन में हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी जॉब, बिजनेस या कुछ ना कुछ तो कर रहा होता है केवल अर्निंग के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसे लोग शायद बहुत छोटा सा व्यवसाय मानते हैं, ये हमें अर्निंग के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटी को भी ओवरऑल निखारता है, क्योंकि यहाँ हम हर पल कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। हम फिर से एक स्टूडेंट बन जाते हैं। अब हमें कैसे वाला स्टूडेंट बनना है, ये हमें डिसाइड करना है। खैर, टॉपिक पर चलते हैं। ये पॉल गेटी जी ने बड़ी ही सुंदर बात कही है। जीवन में आप उन लोगों को फॉलो करो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, कैसी उनकी दिनचर्या है, निस्संदेह आप वैसे ही बन जाओगे जैसा आप बनना चाहते हो। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, तो कुछ एवरेज बनकर रह जाते हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्या फर्क होता है इन 10% सक्सेसफुल और 90% एवरेज लोगों के बीच? दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि कुछ खास क्वालिटीज होती हैं जिनको हमें अपने अंदर समाहित करना होता है। अगर वास्तव में हमें कामयाब होना है, तो हमें ये गुण अपने भीतर लाने ही होंगे, जिनका जिक्र मैं अब आगे करने जा रही हूँ। इस बिजनेस का मूल मंत्र है, हम इसे नौकरी की तरह करें। जब हम कोई नौकरी या व्यवसाय छोड़कर वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं, तो हमें मिलती है फ्रीडम, यानी आजादी। पर हमें अपनी इस आजादी को जिम्मेदारी के रूप में उठाना होता है। अपने फिक्स वर्किंग आवर्स सेट करने होते हैं। अपने हर दिन की योजना बनाकर जीना होता है। दोस्तों, मेहनत का परिणाम मिलता है, पर मेहनत सही होनी चाहिए, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड, जिससे हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो। सिस्टम द्वारा बनाए गए कार्य हमें करने होते हैं। इस बिजनेस में जो जॉब की तरह वक्त का पाबंद होगा, वही कामयाब भी होगा। जब हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं ना, तो अपने मन को बड़े पैशन के साथ समझाते हैं कि अब मुझे टिक कर सीखना है, 1 साल काम करना है, तभी मेरी प्रमोशन होगी। फिर क्यों फिर क्यों हम इस बिजनेस के अंदर 1-2 महीने में 15 से 20 लोगों को प्लान दिखाकर उनके ना करने पर इस बिजनेस को छोड़ने की सोचने लगते हैं? जी, मैंने तो मेहनत की थी, कोई ज्वाइन ही नहीं करता। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बिजनेस ऑफ पैशन। किसी के आने या ना आने से आपके सपनों की उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। जैसे जॉब में सीनियर या जूनियर होते हैं, उसी तरह इस बिजनेस में जो पहले फॉर्म भरता है वो अपलाइन, और जो बाद में फॉर्म भरता है वो डाउनलाइन होता है। कोई किसी का बॉस नहीं होता। आप खुद अपने मुखिया होते हैं। और आपको तो पता है ना, मुखिया को कोई काम कहा नहीं जाता। उसे खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो खुद लीडर बनकर रहता है।
दोस्तों, मेरे सक्सेस सूत्र का दूसरा जो नियम मैंने सेट किया है वो है टारगेट, यानी लक्ष्य। इस बिजनेस में लोग दो तरह से मोटिवेट होते हैं। एक, लक्ष्य से इंस्पायर होकर, दूसरा डर से मोटिवेट होते हैं। जो लक्ष्य से इंस्पायर होते हैं वो बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, और दूसरी तरफ जो डर से मोटिवेट होते हैं वो एवरेज लाइफ जीते हैं। जब यहाँ पर हम खुद अपने बॉस हैं तो हमारे लक्ष्य भी हमें खुद ही निर्धारित करने हैं ना। सफलता और असफलता के बीच फर्क केवल टारगेट का होता है। हमारे गोल हमें हर पल फोकस रखते हैं कि आखिर करना क्या है। दोस्तों, मेरे सफलता के इस सूत्र का तीसरा जो नियम है वो है ट्रेनिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा सीखना। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जान ट्रेनिंग है। बात कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ट्रेनिंग से हमें मिलती है बेशुमार नॉलेज, मोटिवेशन। इस बिजनेस में अलग अलग प्रोफाइल से लोग आते हैं, जैसे हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन, जॉब पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट, प्रोफेशनल एक्सेट्रा। यहाँ कम पढ़े लिखे लोग हाईली क्वालिफाइड लोगों से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैटर ये नहीं करता कि पहले आप क्या कर रहे थे, मैटर ये करता है कि इस बिजनेस की कितनी नॉलेज हम ले रहे हैं, अपने मेंटोर की बात कितनी सुनते हैं, कितनी उसको सीखते हैं। आपको अपनी कंपनी यानी वेस्टीज का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। जीरो बनकर आते हैं हम यहाँ पर, उस एक के बाद कितने जीरो लगाने हैं ये डिपेंड करता है हमारी मेहनत पर। कई लोगों का मानना है ट्रेनिंग एक खर्चा है। फ्रेंड्स, ये खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है। ट्रेनिंग में हम जो सीखते हैं उससे लाखों कमाने भी तो हमें ही हैं। अब बात करते हैं चौथे नियम की, तो वो है टीम, यानी नेटवर्क। आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा लोग होंगे आप उतने ही सफल होंगे। अगर हमारे नेटवर्क में कम लोग हैं तो हमारे सपने भी कभी पूरे नहीं होते। जो सिस्टम को फॉलो करके काम करने वाले हैं, जैसा कि हमारे गौतम वाली सर भी कहते हैं, टीम में घोड़े लाओ गधे नहीं। डेफिनेटली ग्रोथ होगी। हमें इंडिपेंडेंट मोटिवेशनल लीडर तैयार करने होते हैं। जब हम मार्केट में उतरते हैं ना बिजनेस करने के लिए, तो बहुत से लोग तरह तरह की टॉन्टिंग करते हैं, और कई लोगों का कहना पता है क्या होता है, अपनी औकात की बात करने लगते हैं, हमारी औकात हमें बताने लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ उनके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो जैसा होता है वो दुनिया के बारे में भी वैसा ही सोचता है। हमारे समाज में ज्यादातर लोग फेलियर और नकारात्मक कॉन्शियस होते हैं। वो अपने मजाक से हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं। फ्रेंड, एक बात बताइए, क्या कोई और व्यक्ति हमें बताएगा कि हम क्या हैं? हमारी औकात नहीं। हमारी औकात क्या है? जो दुनिया आपके बारे में सोचती है वो हमारी औकात नहीं होती। हमारी औकात वो होती है जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखिए। जब हम कोई काम करते हैं और फेल हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, हमारी परफॉर्मेंस लेवल, एनर्जी लेवल लो हो जाती है, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों खराब हो जाती है। हम नेगेटिव थॉट से घिर जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लग जाती है। फ्रेंड्स, एक वादा कर लो खुद से कि जीवन में अपनी तुलना किसी से नहीं करेंगे। आई वुड बी द बेस्ट विजनरी ऑफ माई लाइफ। जो करें बेस्ट करें। जो शब्द ज्यादा रिपीट होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर ज्यादा असर डालते हैं। आपका निरंतर चलते रहना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको सफलता भी दिलाता है। हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमें पॉजिटिव रहना है, फिर भी ऐसा क्या है कि हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। एक इतिहासकार नेपोलियन हिल का कहना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस कांट ऑक्यूपाई माइंड एट द सेम टाइम। अर्थात हमारा माइंड या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। आपका माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। नेगेटिविटी से दूर रहें, आपकी प्रॉब्लम आधी हो जाएगी। हमेशा अपने माइंड को सफलता के लिए रीप्रोग्राम करें। हम जैसे अपने आसपास देखते हैं ना, वही
हमारी रियलिटी बन जाता है। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा था ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अपने दिमाग में आप जैसे विचार डालोगे, आप भी वैसे ही बनोगे। एक अध्ययन में पाया गया है कि 1 साल का बच्चा अपने परिवार से लगभग 400 बार नो सुनता है। एक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा लगभग 70,000 बार अपने परिवार और आसपास के वातावरण से ये सुनता है, ना तुमसे नहीं होगा। हमारी यही ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है और हमारी आदत बन जाती है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं, वही बनते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपके नेगेटिव विचार दीमक की तरह जहर बन के आपके सपनों को खा जाते हैं। अपनी नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव सोच के साथ हमें बदलना होगा। यदि आज हमने अपनी जिंदगी का निर्णय खुद नहीं लिया, तो सारी जिंदगी किसी और की योजना के अनुसार हमें चलना होगा। आज हम में से अधिकांश लोग एवरेज इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई गलत निर्णय लिया, बल्कि इसलिए हैं कि उन्होंने कोई निर्णय लिया ही नहीं। आई होप मैं इन सूत्रों के माध्यम से कुछ समझा पाई हूँ, और मुझे खुद को भी तैयार करना है दोस्तों, इन नियमों को मैं अपने जीवन में उतार पाऊं। धन्यवाद। धन्यवाद रोशन जी, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो बारी है रोशन जी की रोशन जी, मोस्ट वेलकम, प्लीज।